पास आए, रहे, बात नहीं की, जाने लगे। कहा सुना था बड़े मशहूर वली हैं आप, लेकिन मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, इसलिए जा रहा। आपने फरमाया इतना अरसा मेरी कोई बात खिलाफे शरीयत देखी? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर इससे बड़ी करामत और क्या होगी? शरीयत की पाबंदी ही असल करामत है। आजकल जो है ना वो जो दो चार बातें ज्यादा कर ले, दो चार जुमले अजीबो गरीब बोल ले, ये शोबदेबाज दिखाए, तो हम लोग जो समझते कि यही वली है। विलायत के लिए शरीयत की पाबंदी शर्त। बारे शरीयत में है कि विलायत एक कुर्बे खास है कि मौला अज़्ज़ा व जल अपने बरगज़ीदा बंदों को महज अपने फजलो करम से अता फरमाता है, और विलायत बेइल्म को नहीं मिलती। का इल्म बतौर जाहिर हासिल किया हो या इस मर्तबा पर पहुंचने से पहले अल्लाह ने इस पर उलूम मुनकशिफ कर दिए हो। और ये मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, बारे शरीयत में आगे लिखा है कि बाज जाहिल मुतसव्विफ जो ये कह दिया करते हैं कि तरीकत और है, शरीयत और, महज गुमराही है। और इस ज़ोम बातिल के बाइस अपने आप को शरीयत से आजाद समझना सरी कुफ्र इल्हाद। अहकाम शरइया की पाबंदी से कोई वली कैसा ही अजीम और सुबकदोश नहीं हो सकता। बास जुहाल जो ये बक देते हैं कि शरीयत रास्ता है, रास्ता की हाजत उनको है जो मकसूद तक ना पहुंचे हो, हम तो पहुंच गए। जो ये कहे कि शरीयत एक रास्ता है और रास्ते को जो है वो मंजिल को पहुंचाने के लिए रास्ते होते हैं, हम तो पहुंचे हुए हैं, रास्ते की हमें जरूरत नहीं। इसके बारे में बाहर शरीयत में लिखा है कि सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें फरमाया सदकू लक़द वसलू वलाकिन इला आइना इला नार। जब जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रक्स करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जब इनको नमाज का कहा जाए और कहते हैं कि हम तो पहुंचे हुए हैं, तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इसको दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में भी जुनैद बगदादी का ये कौल नकल किया। हमारे शरीयत में है हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया सदाकू लक़द वसलू, वो सच कहते हैं कि हम पहुंचे हुए हैं, वो सच कहते हैं हम पहुंचे हुए हैं। वलाकिन इला आइना, लेकिन पहुंचे कहां? वलाकिन इला आइना, कहां पहुंचे? इला नार, आग में वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन पहुंचे कहां? जो नमाज का इनकार करे, जो रमजान के रोजों का इनकार करे, जो शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ाए, जो अल्लाह रसूल के अहकामात का मजाक उड़ाए, शरीयत की हद्दों को तोड़े, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। दाता साहब लिखते हैं कि चाहे कोई हवा में उड़ता हो, आग खाता हो, पानी में मुसल्ला बिछा के खड़ा हो, लेकिन अगर वो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ करता है तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ हम लोग ये समझते कि जो मतलब हाथ रखता है तो बाबा कहते बाबा जी हाथ रखते दर्द दूर कर देते हैं, बड़े पहुंचे हुए बाबा, चाहे नमाज ना पढ़े, चाहे जनाब वो रमजान के रोजों का मजाक उड़ाए, 6-6 महीने तक गुस्ल नहीं करता, पाकी नापाकी का जिसको पता नहीं है, तहारत के मसाइल नहीं आते जिसे, बाबा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा हाथ रखता दर्द दूर कर देता। मेरे शेख तरीकत फरमाते अगर दर्द दूर कर देना ही विलायत है तो पैनाडॉल की गोली को क्या कहोगे? डिस्प्रिन की गोली भी दर्द मिटा देती है। डिक्लोरान की टेबलेट को या फ्लोजन कैप्सूल को क्या दर्जा दोगे? दर्द मिटाना ही विलायत होता। दर्द तो ये चीजें भी दूर कर देती है। मसनूई बारिश बरसाने वाला अगर कोई अंग्रेज बारिश बरसाता, मसनूई बारिश बरसते देखकर क्या कहोगे ये वली है? कोई शोभा दिखाकर कोई ऐसी हरकत कर दे क्या उसको ये करामत जो है ना, ये जरूरी नहीं होता विलायत के लिए दिखाना, शर्त नहीं है शरीयत की पाबंदी। आज हम लोगों के अंदर बिलखसूस
एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है मेरे सामने बिलखुसूस हमारा तराफ का देहात के इलाकों के लोग इस वक्त जमा है। तो मैं वाज़ेह लफ्जों में एक बात करके जा रहा हूं कि आप हम अपने मामलात पर खुद गौर करें। एक जगह मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू की तो 2-3 मुझे बाद में आदमी मिले, कहने लगे अजहर भाई आप हमारे पीर साहब के खिलाफ बातें ना करें। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई आपके पीर साहब कौन है। कह लेंगे हमारे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, आप ऐसा तो ना कहा करें कि जो बेनमाजी है वो पीर नहीं होता। आपने ऐसा पीर पकड़ा ही क्यों था जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ा। हम हमारे पीर साहब के खिलाफ बातें कर रहे थे। मैंने यार मुझे नहीं पता था आपके पीर साहब कौन, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल के हुकाम को लेकर बैठा हूं, मैं तो मुआशरे के इस दर्द को लेकर बैठा हूं। आज इन नाम निहाद इन जाली पीरों ने शरीयत के नाम पर धब्बा बना दिया, विलायत के नाम पर धब्बा बना दिया। आज का नौजवान ऐसे बेनमाजी, ऐसे खिलाफ शरीयत हरकतें करने वाले इस नाम निहाद पीर और बाबे को देखकर मेरे दादा के खिलाफ बातें कर रहा है, मेरे खाजा के खिलाफ बातें कर रहा है, मेरे बाबा फरीद के खिलाफ बातें कर रहा है। आज का नौजवान जब इनको देखता है कहता पीर ऐसे होते हैं, वली ऐसे होते हैं, सुन्नियों के पीर ऐसे होते हैं। ना, हमारा पीर वो, अल्लाह का वली वो जो शरीयत का पाबंद है, जो सुन्नतों का पाबंद है, जो दीन से प्यार करता है, जो नमाज से प्यार करता है, जो रोजों से प्यार करता है, जो पर्दे का पाबंद है, जो शरीयत का पाबंद है। और जो बेपर्दगी करे, औरतों को पास बिठाए, जो बेहयाई की बातें करे, जो भांग पिए, चरसे पिए, वो औरतों की तरह बड़े बड़े बाल रखे, कई कई अंगूठियां पहन के बैठा है, या तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करे, दाढ़ी मुंडाए या दाढ़ी एक मुट्ठी से घटाए, नमाज का मजाक उड़ाए, या जमात के साथ नमाज अदा न करे, या रमजान के रोजे ना रखे, या शरीयत के खिलाफ बातें करे, वो वली नहीं है, वो पीर नहीं है, वो ताकत जो है वो तरीकत की राह में नहीं आया, वो इज्जत के काबिल न रहा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने तकवे को मयार करार दिया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मुत्तकी अल्लाह के वली होते हैं, परहेजगार अल्लाह के वली होते हैं, नमाजी अल्लाह के वली होते हैं, रोजे रखने वाले अल्लाह के वली होते हैं, शरीयत की पाबंदी करने वाले अल्लाह के वली होते हैं, मुस्तफा के गुलाम अल्लाह के वली होते हैं। और आज हमारे माशरे में चूंकि मतलब बेचैनी और बेकरारी मतलब दौर ऐसा है, बेसुकूनी सी है ना, इस पर गौर का अभी हम आएंगे उसकी तरफ। बेसुकूनी क्यों है, इसका हल क्या है? लेकिन आज चूंकि बेसुकूनी है, कर्जा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, अब परेशानी के आलम में हाथ पांव मारते हैं, फिर इस तरह के बाबों के पास इत्तिफाकन वो काम हो गया। खास तौर पर औरतों ने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया होता है। ऐसे दुकानदार किस्म के जो बाबे होते हैं, इनकी दुकानदारी चलती औरतों के साथ। ये बड़ी जल्दी जो है ना वो मुतासिर हो जाती है, बहुत जल्दी शोबतों में आ जाती है, और बहुत जल्दी जो है ना वो आगे से आगे बात को फैलाती है। फुला से तावीज लिया था, फुला का काम हो गया, फुला से दम करवाया था, फुला को बेटा मिल गया। म्यार आपके सामने रख दिया शरीयत की पाबंदी। आज हमारे नौजवान कई ऐसे हैं, पता नहीं कल अब क्या मैं अर्ज करूं, जैसे अजीबो गरीबो अजीब बाबे सुनने में आते हैं। मैं आजकल मज़ारात पे जाना होता है, मदनी चैनल का सिलसिला फैजाने औलिया, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए दरबारों पे, मज़ारों पे, शहर शहर जाना ही होता है। मैं जाता ही रहता हूँ मज़ारात पे रिकॉर्डिंग के लिए, हमने जाना। तो अब तरह तरह के वहां पर बाबे नजर मिलते हैं,
मलंग कहलाते हैं अपने आप को, बैठे होते हैं बस वो भंग के मतलब प्याले पी रहे हैं, उधर औरतें आ रही हैं, बंद आ रहे हैं, लड़के बैठे हुए, बाबा गंदा मैला कुचैला स्मेल आ रही है, उसमें से कपड़ों में से बदबू आ रही है, कितने कितने दिन वो नहाता नहीं है, कितने कितने दिन तक उसको पक्की पलीती का पता नहीं है, बाल बगल के साफ नहीं करता, मुंह जेरे नाफ साफ नहीं करता, वो जी वो गरीब वो गंदे नाखून उसके मैला, बाबा गालियां बकरा, और लड़के बैठे, पापा जी प्राइज बॉन्ड का कोई नंबर दे दो, पापा को नंबर दे दो, बाबा गालियां दे रहा है कैसे, जी वो गरीब ऑल फॉल बकरा है, और ये गालियां गिन, ऐसे देखो नादान कैसे कैसे ये गालियां गिन रहा है, बाबा इन्हें 7 गालियां देती हैं, बॉन्ड का पहला नंबर 7 ही लगेगा, ये नंबर बना रहा बेटा उसकी गालियों से, अजीब वो गरीब हालत है यार, देखो तो सही किसके पास बैठे हो तो, फिर अपने घर की औरतों को नहीं समझाते हम लोग, आप हमें गौर करना, अपने घर की औरतों को समझाना है, वैज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, बीमारों को शिफाएं कौन देता है, अल्लाह ताला देता है। मैं औलिया किराम के पास जाने, दम करवाने या दुआ करवाने की मुखालफत या इनकार इस वक्त नहीं कर रहा, मैं जो विलायत के नाम पर धब्बा है, जिसने अल्लाह रसूल के दीन और अहकाम में तब्दीली कर दी, शरीयत के अहकाम को मजाक में डाल दिया। एक होता है मजजूब, अब कोई अगर मजजूब कोई बाबा है तो उस पर भी कलम शरीयत का नहीं चलता, ये बातें हो रही हैं जो वो उस मजजूब के लिए भी नहीं हो रही। अगर कोई मजजूब है तो जो असल मजजूब होता है वो शरीयत का टकराव नहीं करता, शरीयत से टकराता नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं करता। इसकी भी बाहर शरीयत में वजाहत लिखी है कि अलबत्ता अगर मजजूबियत से अक्ल तकलीफी जायल हो गई, जैसे गशी वाला, उससे कलमे शरीयत उठ जाएगा, मगर ये भी समझ लो जो इस किस्म का होगा यानी सच्चा मजजूब होगा, उसकी बातें शरीयत के खिलाफ कभी नहीं होगी, शरीयत का मुकाबला नहीं करेगा वो। नहीं, मजजूब अलग है, लेकिन अगर बंदा मजजूब भी नहीं, पता चल जाता, कहते बाबा जी पहुंचे हुए, बाबा जी को होश ही को नहीं, बाबा जी को पता है 10,000 वाला नोट करीब करना है, 200 वाले पड़े पड़े रहे नोटों का, उसको पता है कि कौन सा मैंने करीब करना है, कौन सा चुपके से जेब में डालना है। बाबा जी ने होश ही को नहीं, बैठे नोटों पर ध्यान है बाबा जी। औरतों के मामले में उसको पता है कि किस लड़की को पास करना है, किसको परे बिठाना है, खाने पीने का उसको पता है। मेरे प्यारे मीठे सब गौर करें, हम खुद गौर करें, क्या सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शरीयत कराए जो आजकल हमारे पिंडों में, देहातों में या इस तरह के जो है वो बापों में नजर आ रही है, ये भंगे, ये चरसे, ये कई की तरह के कड़े पहन के, ये तरह तरह की अंगूठियां पहन के बाबा को घूर घूर के देखे तो बाबा बड़ा पहुंचा होगा। ये मियार हमने क्या बना लिया? जो सादा तबीयत में है, सादा इमामा बांधा हुआ है, सादा कपड़ों में है, इसको समझो कोई पीर पूर नहीं लगता। पीर मेरी, हमने पीरी का बाबे का मियार क्या बना लिया? विलायत का, शरीयत की पाबंदी में आ रहा है। क्या सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निजाम दिया था? अगर कोई मजजूब फर्ज करे मजजूब है, किसी के जिस्म पर लिबास नहीं रहता, अगर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम, अगर किसी के पहनाया और खुद ब खुद उतर गया, ये अलग मैटर नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को तो गौर तो करना होगा कि औरत का ऐसे के पास जाना दुरुस्त है, बेपर्दगी नहीं है। निकर पहनी हुई है, छोटा सा लंगोट पहना हुआ किसी ने, घुटने नंगे हो रहे, मर्द का घुटने नंगा करना ये भी हराम है, सितर अनाफ से लेकर घुटने समेत। अपने घर की औरतों को समझाना है कि इस तरह मतलब औरतों को जाना वैसे ही मत है, और सब हम अपना मियार बना ले विलायत के मामले में।
कहते नहीं जी नहीं, हमारे बाबा जी हमारे पीर साहब पहुंचे हुए हैं, तुसी लोग मौलवी लोग नमाज़ां पढ़ो, रोजे रखो, साडे बुजुर्गां पढ़ छड़ियां, दिल दियां कायम कर छड़ियां। सो से मैं पूछता हूं, एक जगह हम गए थे इसी तरह जैसे आपका इज्तिमा, एक जगह इज्तिमा था और सदारत जो थी मुझे नहीं पता था पहले, वहां जाकर बाद चीजों का पता चलता है देहातों में, इलाकों। एक जगह चले गए सदारत जिसकी, वो ईशा के बाद, जैसे हम तो ईशा की नमाज पढ़कर आए थे पहले, यहाँ ईशा के पहले चले गए थे, ईशा पढ़नी थी, सारे कहे चलो जी जमाना साथ ही मस्जिद, चले नमाज पढ़ते हैं, जाओ जाओ। हमने कहा बुजुर्ग बीमार है, कहा नहीं। तबीयत खराब है, नहीं। तो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे आप मस्जिद में आके? एक बंदा बोलो ना 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 ना, बेअदबी ना करना बुजुर्गां दी, इन्हां दियां दिल दियां कायम ने। मैं तो मतलब अब क्या, मैं पैसे तो लेता नहीं, पैसे लेकर तो बयान करता नहीं मैं। मैंने बिल्कुल वाज़ेह कहा, मैं जब मंच पर आया मैंने कहा ये बंदा मंच पर ना बैठे, मैं इसकी सदारत में बात नहीं करूंगा, इसने नमाज को ज़दा कर दिया। कह रहे दिल दी, मैंने किस दिल की कायम बात कर रहा, पहुंचा होगा, मैंने कहां पहुंचा होगा? क्या सिद्दीक़ अकबर से भी बड़ा रुतबा हो गया इसका? सिद्दीक़ अकबर से बड़ा उम्मती है शरीयत में कोई, दीन में, इसमें अल्लाह के नबी के उम्मतियों में सबसे बड़ा रुतबा किसका? मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी की इस उम्मत में सबसे बड़ा रुतबा अबू बकर का, फिर उमर का, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर बादल अंबिया मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़े, फारूक आज़म मस्जिद में आकर नमाज पढ़े, हैदर करार मौला कायनात खैबर शिकन शेरे ज़मान ताजदारे विलायत मौला अली अल मुर्तज़ा मस्जिद में आकर नमाज पढ़े, और ये कह के मैं पहुंच गया, ये उनसे भी बड़ा रुतबा हो गया इसका। वो भी दिल की कायम करके घर में बैठे रहते, वो भी दिल की कायम करके जो मस्जिद में ना आते। ये कायम, ये पहुंचना, ये सब कुछ शरीयत के अंदर है। अकीमुस सलाह कहते हैं, अकीमुस सलाह कायम करने का हुक्म दिया, कायम यही है मस्जिद में आकर जो पढ़ी जा रही है, जिसकी रकतें बताई है शरीयत ने, जिसके अंदाज बताया, जिसके टाइम टेबल बताया, ये फजर है, ये जोहर है, ये असर है, मगरिब है, इशा है, ये इनकी रकतें जो शरीयत ने बताई है, यही कायम है। आंखें बंद करके यूं यूं कर ले, कायम का हमने दिल की कायम। कभी कहते हैं बाबा जी की बात ना करना, बाबा जी जोहर मक्के में पढ़ते हैं, असर मदीने में पढ़ते हैं, मगरिब अजमेर में पढ़ते हैं, तो ईशा जाकर बगदाद में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसों से मुतासिर क्यों हो जाते हो कि जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, जो शरीयत की पाबंदी नहीं करता, और बाद ऐसे मजजूब और बहुत ही कामिलुल ईमान और कामिल वलियों की मिसालों को लेते, देखो फलां बुजुर्ग, उनकी देखो वो ऐसे करते थे, वो एक ही वक्त में कई जगह पर होते थे, लेकिन वो शरीयत का खिलाफ नहीं करते थे, शरीयत का मुकाबला नहीं करते थे। भार्गव, ये बड़ा नाजुक मौजू है। अगर किसी वली का ऐसा मामला था तो वो उसके साथ था, वो मखसूस था, वो मजजूब था, लेकिन यहां पर तो वाज़ेह चीज है, सर्दी गर्मी का जिसको पता चलता है, खाने पीने का जिसको पता चलता है, जिसको लेन देन के मामलात का पता है, वो कहते मैं मजजूब हूं, वो कहे कि मैं पहुंचा हूं। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हजूर शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने 25 साल इराक के जंगलों में रियाजत और मुजाहदे किए, मुशक्कतें उठाई। एक वक्त ऐसा आया, फरमाते हैं कि 6-6 महीने तक मैं बगैर खाए गुजारा कर लेता था। एक दफा मुझे पानी की बड़ी प्यास लगी, फरमाते मैं जमीन पर लेट गया, मुझे लगा कि अब भूख और प्यास के साथ मेरी मौत वाक़ई हो जाए।
हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते आसमान के किनारों पे रोशनी हो गई, बादल आए। मेरी जबान पर सूरह अलम नशरा की वो आयत कि वो जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फइन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी भी है, तंगी के साथ आसानी भी है। और फरमाते ये पढ़ रहा था, अचानक आसमान के किनारे रोशन हो गया, नूरी नूर हो गया, फिर बादल आए, पानी टपका, पानी बरसा। आप फरमाते हैं फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, जब मैंने तुझ पर हलाल हराम की तमीज उठा दी, तुझे शरीयत की कैदों से आजाद कर दिया, अब्दुल कादिर जो तेरा जी चाहे कर, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, जा जो तेरा जी चाहे कर। अब ये आवाज सुननी थी तो मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने दिल में कहा कि है नमाज मुझे माफ हो गई, अल्लाह के नबी को माफ कोई नहीं, सहाबा को माफ कोई नहीं, मुझे हराम हलाल की तमीज उठा दी, मैं जो चाहे मर्जी करूं। और अल्लाह के नबी जिस शरीयत को लेकर आए, जिस दीन को लेकर आए, आप फरमाते मैंने एकदम सोचा कि ये तो वसवसा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। जब ला हौल की ज़रब लगाई तो वो जो रोशनी थी एकदम धुएं में बदल गई, चीखों की आवाजें आने लगी। कहा अब्दुल कादिर आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। अब वो शैतान था, शैतान कहने लगा कि मैंने इस मकाम पर पहुंचे हुए 70 कुतुब गुमराह कर दिए, लेकिन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हमारे गौसे पाक ने फरमाया है बदबख्त जाते जाते भी वार करता है। पहले तो खतरनाक वार किया था कि आज मैं तुझसे राजी हो गया अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब, जा तुझे माफ किया, सब कुछ जो मर्जी कर, पहुंच गया तू। तो जाते जाते आपने फरमाया बदबख्त जाते जाते वार करता है, मुझे मेरे इल्म में नहीं मेरे रब के फजल ने बचा लिया। इल्म का तकब्बुर डालने लगा था ना, अब्दुल कादिर तेरे पास बड़ा इल्म है, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। आपने मुझे इल्म के तकब्बुर में मुब्तला करना चाहता है। बदबख्त तो जाते जाते भी वार फेंकता है, बाज नहीं आता। तो जुमला याद रखिए, वो कहता शैतान कहता मैंने अब्दुल कादिर जिलानी जैसे इस तरह रियासतें करते, मुजाहदे करते, मेहनतें करते, विलायत के रास्ते की तलाश में चलने वाले 70 इस मकाम के औलिया को गुमराह कर दिया, लेकिन अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया। अब मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों याद रखिए कि जो कोई ये कहे कि मेरे ऊपर शरीयत की हदें कोई नहीं, जो कहे मुझे नमाज माफ है, या मैंने नमाज दिल की पढ़ ली है, या मेरी माफ है मेरे बुजुर्गों ने पढ़ दी है, या मेरी कायम की हुई है, या जो रोजे ना रखे, जो बेपर्दगियां करे, जो बेहयाइयां करे, जो शराबें पिए, जो चरसे पिए, जो भंग के घोटे पिए, जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करके मर्द का चूंकि बाल कंधों से नीचे रखना हराम है, औरतों की तरह जो बाल लंबे लंबे रखे, या एक अंगूठी चांदी की चूंकि मर्द को इजाजत है एक से ज्यादा अंगूठियां पहने, या तरह तरह के कड़े पहने, या खिलाफ शरीयत हरकत करे, तो याद रखिए कि ये कहे कि मैं पहुंचा हुआ हूं, तो ये वसवसाए शैतानी के सबब अपने आप को समझ रहा कि मैं पहुंच गया, मैं मकाम पा गया। इसको शैतान ने ये चीजें बड़ी सोनी करके दिखा दी है। हालांकि अल्लाह के नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन दय्या सुन्नती हुर्रिमत अलैहि शफाअती, फरमाया जो मेरी सुन्नत को जाया करे उस पर मेरी शफाअत हराम है। एक मुकाम पर फरमाया मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत के खिलाफ करे, जो मेरी सुन्नत के खिलाफ चले, मन रागिब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नमाज बाद जमात की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, लौ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यकुम लदललतुम औ कफरतुम। फरमाया लोगों, अगर तुमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम लोग गुमराह हो जाओगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए आज अपना ज़हन बना ले कि खुद भी सुन्नतों पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने मुआशरे को सुन्नतों का गहवारा बनाने की कोशिश में लग जाएंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे बेशरा खिलाफ शरीयत हरकत करने वाले बाबों को प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, शफकत से समझाएंगे कि बाबा जी आ जाओ उस निजाम पर जिस पर सिद्दीक़ अकबर चलते रहे, बाबा आ जाओ उस निजाम पर जिस पर उस्मान गनी चलते रहे, बाबा आ जाओ उस निजाम पर जिस पर फारूक आजम चलते रहे, मौला मुश्किल कुशा चलते रहे। प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, शफकत से। भागे थे दाढ़ी चेहरे पर नहीं, हमारे दिल में दाढ़ी है। दाढ़ी अल्लाह ने जब चेहरे पर उगाई है तो तुम दिल में क्यों ले गए? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने बड़ी सोहनी सूरत में पैदा किया। यानी कहां से अल्ट्रासाउंड करवाया है, कहां से ईसीजी करवाई है, कहां से एक्सरे करवा लिया? कहता मेरे दिल में दाढ़ी है। किसी दिल के डॉक्टर को बताओ तो सही, कहे दिल में दाढ़ी, दिल में एक छोटा सा भी मामला अपसेट हो जाए ना, बड़ी मतलब नाजुक नाजुक वेन्स होती हैं, जिसको दिल के दौरे पड़े, इनसे पूछो बेचारों को क्या हाल हो जाता है जब सर्कुलेशन ब्लड रुक जाती है। तुम कहते हो पूरी दाढ़ी दिल में आ गई, अब खून की गर्दिश रुक गई तो एक छोटे से बाल से रुक जाती है। ये सब नफ्स के धोखे हैं, नफ्स के धोखे। जब अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के चेहरे पर है, सहाबा के चेहरे पर है, बिलाल हबशी के चेहरे पर है, तू भी आशिक है, तेरे भी चेहरे पर ही होनी चाहिए। तो नफ्स के धोखे में मत आओ। फलां ने ऐसा किया तो फलां देखो कितना बड़ा आशिक है, उसने यूं किया तो फलां। हमारे ऊपर इसकी उसकी उसकी इसकी तकलीद या इसकी उसकी उसकी पैरवी नहीं, हमें शरीयत मुतहरा के पीछे चलना है। अरे फलां देखो, फलां को देखो, मैं फलां को देखूं, फलां को देखूं या मुस्तफा जान रहमत को देखो। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाई, तकवा मियारे विलायत, तकवा मियारे इज्जत, तकवा मियारे नजात। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मोमिनून के आगाज में कामयाब लोगों की जो सिफात बयान की है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। कौन ईमान वाले? कौन से ईमान वाले कामयाब हुए? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, नमाजों में खुशू व खुशू, रिक्कत कल्बी, खौफ व खशियत के साथ, अश्कबार आंखों के साथ, तिलावत कुरान में आंसू बहाने वाले, सजदों में आंसू बहाने वाले, सुन्नतों, फराइज और वाजिबात का एहतियात करते हुए नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले, ये कामयाब। और आगे अल्लाह ताला ने 11 आयतें सूरतुल मोमिनून 18वें पारे की ये पहली आयतें हैं। ये 11 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया के, इन कामयाब लोगों के औसाफ बयान किए। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ये बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात ही नहीं करते। और हम लोग ऐसों के पास बैठे हुए, वो औरतों को लेकर जमगट्ठा बना के बैठा हुआ है, विच्चे ही मर्द विच्चे ही औरतें, चल तो चल। अजीबोगरीब मामला, अजीबोगरीब मामला। शरीयत मुतारा की पाबंदी की तरफ आता कौन? और समझाए जो समझाने वाला बुरा लगता है। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं पैसे लेकर नहीं बोलता, इसलिए मैं जो है ना वो वाज़े और साफ बात करता हूँ। मतलब लगी लिपटी बात करने का फायदा क्या कि अवाम को, कौम को हमें धोखे में रखें। हक हक है, झूठ झूठ है, सच सच है, झूठ झूठ है। किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो अपने मामला पर खुद गौर करे।
किसी को ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर है उसको भटकेगा ना, जो चोर नहीं उसको क्या परवाह। जब हमने शरीयत की बात की, शरीयत के खिलाफ चलने वाला अल्लाह रसूल का नाफरमान है। बल्कि मैं आपको एक कॉल सुनाता हूं, मेरे पास 60 अकवाल है बुजुर्गान दीन के विलायत के बारे में। हमारे मजमून तवील हो जाए, वरना मैं इसको समेटने की तरफ आ रहा हूं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का मियार क्या है। बुजुर्गों ने इसके बारे में क्या कहा है कि जो वली होता है ये कभी शरीयत के खिलाफ नहीं चलता, और हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए हैं इन पर अमल ही में हमारी नजात है। और इसी को बुजुर्गों ने फरमाया। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक गिरोह मार्फत और बारगाह इलाही तक पहुंचने का दावा करता है, हालांकि वो सिर्फ मार्फत का नाम ही जानते हैं, और इनका गुमान ये है कि इनका फेल सब अगले पिछलों के इल्म से आला है, लिहाजा वो सब फकीहों, मुहद्दिसों, मुफस्सिरों को हकारत की निगाह से देखते हैं और तमाम मुसलमान और उलमा को हकीर जानते हैं और अपने बारे में अल्लाह तक पहुंचने का दावा करते हैं। सुनिए इमाम गजाली के अल्फाज, आप ऐसों के बारे में फरमाते हैं, हालांकि वो लोग अल्लाह के नजदीक फासिकों और मुनाफिकों में से हैं। मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते, इल्मे जाहिर में शरीयत, जो शरीयत का तराजू इसे हाथ से ना फेंकना, बल्कि जो शरीयत का हुक्म है फौरन उस पर अमल कर। अगर आम उलमा के खिलाफ तेरी समझ में ऐसी बात आए जो शरीयत के जाहिर हुक्म पर अमल करने से तुझे रोके, तो उस पर एतमाद ना कर, क्योंकि वो मार्फत नहीं बल्कि उसकी शक्ल में एक धोखा है जिसकी तुझे खबर नहीं। जो सोच ऐसी आए ना जो जाहिर हुक्म पर अमल करने से रोके, शरीयत के हुक्म पर अमल करने से, ऐसी सोच ऐसी समझ फरमाते हैं कि बुजुर्ग फरमाते हैं इसको छोड़ दे, ये धोखा है। जो शरीयत के खिलाफ चलाने के लिए कोई ऐसे मामला कहे, मुझे जो है ना वो इल्हाम हो गया, मुझे ये कशफ हो गया, मेरे प्यारे मीठे इस्लाम में शरीयत की पाबंदी शर्त। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन